हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ। और यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन वगैरह खा के आराम से फिर यहाँ बैठ के चाय पी रही थी। यहाँ आ गई थी मैं नहा के, और नहा के मुझे काफ़ी लेट हो गया था, 12:15 हो गए थे। तो यहाँ नहा के मैं अपने आप को रेडी कर लिया और सुंदर सी बन गई, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। तो मैंने घर के ही कपड़े पहने थे, कोई ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि कहीं जाना वाना तो मुझे था नहीं मेरी तबीयत की वजह से। तो मैंने नॉर्मली फिर पूजा करी, क्योंकि लेट हो गया था, बट नौ दुर्गों में पूजा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अखंड जोत जल रही होती है। तो मैंने फिर अपनी पूजा करी, माता रानी से प्रार्थना करी, ऐसी मेरी हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहे, बाकी घर में भी सब लोग सही से रहें। फिर अश्वी का भी आज ऑफ था, तो अश्वी भी आज आ गई थी। और अश्वी को मैंने अभी तक उसकी DIY ड्रेस नहीं दिखाई थी। मैंने अलमारी में पहले ही टांग दी थी, और फिर आई तो मैंने सोचा उसको सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि अश्वी बहुत जिद कर रही थी कि मम्मी मेरे लिए कुछ डिफरेंट बनाओ, मुझे वही नॉर्मल लहंगा नहीं पहनना है। तो जब मैंने अश्वी से कहा तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो वो इतनी खुश हुई, क्योंकि उसे जैसा एक्सपेक्टेड था ना वैसा ही बना था। तो बहुत खुश थी वो। फिर मैं उसने बोला मम्मी ये टॉप के लिए आपने क्या अजीब सा बनाया, मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अंदर आपको कोई ना कोई सिंगल कलर की, जैसे रेड ब्लैक या ग्रीन कलर की टॉप पहनाऊंगी, टी शर्ट, एंड देन आपके ऊपर से ये बूस्टर स्टाइल में टक करूँगी, ब्लाउज के स्टाइल में, ऐसे नहीं पहनाऊंगी। तो वो कहने लगे हाँ मम्मी, नहीं तो पापा और चाचा तो मुझे डांटेंगे कि ये तुमने क्या पहन लिया है ऐसे अजीब सा। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं डांटेंगे, मैं तुम्हें अच्छे से पहनाऊंगी, तो मैं पागल नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उसे करके दिखाया कि मैं इस तरीके से करूँगी, और सच में इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल बना था ना। इसकी वीडियो मैंने इससे पहले वाली वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकती हैं, पूरी डिटेल वीडियो है। और बहुत ईजी मेथड है, जो लोग क्राफ्ट करते हैं या DIY करते हैं उनके लिए बहुत ईजी है ये DIY करना और ये गड़बड़ आउटफिट बनाना। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, तो मुझे पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि ये मेरा प्लांट था, पहले डबल कलर में इसमें लीव्स आती थी, वाइट एंड ग्रीन, अब सिंगल कलर में आ रही है पूरी ग्रीन। तो कोई अगर प्लांट का डॉक्टर हो तो वो मुझे बता दे कि ये क्या माजरा है, क्योंकि अब जो पत्तियाँ आ रही हैं वो टोटल ग्रीन आ रही हैं। फिर यहाँ पे कपड़े भी वॉश होने मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी, तो मैं अपना काम निपटा रही थी। उसके बाद से एक पार्सल आया था, मैंने मीशो से मंगाई थी ये वाइन्स, मनी प्लांट की आर्टिफिशियल वाइन है, और ये मुझे पड़ी थी 176 रुपीज़ में 10, और ये पूरी 8 फीट की हैं। तो ये काफ़ी सुंदर, मैंने अभी खोला नहीं था क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी, तो मैंने कहा यार काफ़ी फैलावा हो जाएगा, तो मैंने कहा अब भी नहीं, ऐसे करते हैं। फिर हमने इसका रिव्यू दिया और ये बहुत सुंदर थे। उसके बाद से हमने अपना, मतलब मेरा व्रत चल रहा है, तो मैंने अपना फलाहार किया, और उसके बाद से बर्तन वर्तन धो के किचन विचन क्लीन करके, क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी फास्ट था, और व्रत का ही उसको भी मुझे जो भी स्नैक्स वगैरह कराने थे तो व्रत के ही कराने थे। तो मैंने सोचा पहले किचन विचन सब क्लीन कर लूँ। चित्रा यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ और मैं अपने सारे काम कर लूँ। फिर अश्विनी ने कैमरा अपनी तरफ फोकस कर लिया और मज़े करने लगी। उसके बाद से मैं यहाँ पे फ्री होके आ गई, बैठ गई, और सॉरी बैठी नहीं, उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी यहाँ पे, मैंने उसे अपना केक वेक दिया। उसके बाद मैंने बनाई उसके लिए पकौड़ी, और उसके बाद से शम्मू भी यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि शम्मू और मेरी फ्रेंड्स की बहुत पटती है, बट अभी वो फ़ोन में बिजी थे, तो मेरी दोनों दोस्तें आपस में बातें कर रही थी। फिर यहाँ पे वो लोग चले गए थे, अश्वी और चित्रा मस्ती कर रहे थे। फिर किचन पूरा फैला हुआ था, तो मैंने कहा नहीं यार पहले किचन निपटाते हैं, क्योंकि किचन इतना पसर गया था कि मैं आपसे बता नहीं सकती। फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन निपटाया, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना, मेरे दोस्तों के साथ बैठना भी होता है, फिर मैं थोड़ा काम करती हूँ फिर जाके बैठ जाती हूँ, तो मैं क्लीन नहीं कर पाती। अदरवाइज़ कोई और गेस्ट होता तो मैं पूरा क्लीन करके ही जाती। यहाँ पे अश्विनी ने पकौड़ी टेस्ट कर ऑलरेडी खा चुकी थी, बट वो लास्ट एक बची थी तो टेस्ट करी, तो वो तारीफ़ कर रही थी मेरी कि मम्मी आपने बहुत अच्छी बनाई थी। और उसके बाद से हमने सिर्फ सारे बर्तन वर्तन लगाए। यहाँ पर मैं भी टेस्ट करी थी, क्योंकि जब फ्रेंड्स के सामने मैंने एक ही खाई थी, ज़्यादा मैं खा नहीं पाई थी। फिर यहाँ पे मैंने किचन क्लीन किया, और सबसे मुझे रिलैक्सिंग काम लगता है किचन क्लीन करना, क्योंकि अगर मेरा किचन क्लीन नहीं होता है ना, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है। तो मेरा सबसे पहला काम होता है किचन को क्लीन करना। मैं खाना भी बनाती रहती हूँ ना, तो मैं उसमें भी बर्तन धोती रहती हूँ, मतलब जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, मैं जो भी 2 बर्तन होते धो देती हूँ, फिर उनको लगा देती हूँ, और मैं खाना भी बनाती हूँ तो मैं पूरा साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया था, बर्तन धो दिए थे, तो मैंने चित्रा से कहा, मैंने कहा यार तू ना झाड़ू एक बार और लगा दे, क्योंकि पूरा मैसी हो गया था।
यहाँ पे और अश्वी चित्रा नीचे चले गए थे क्योंकि शाम हो गई थी तो अपना घूमने चले गए। तो मैंने लाइट वाइट बंद कर दी, बट फिर मैंने देखा तो मेरा सोफ़ा का पूरा कुशन वुशन ऐसे ही फैला हुआ था। तो मैंने कहा यार इसे भी ठीक ही कर देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि अब ये फिर नहीं तो शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि अब अगर मैं रेस्ट करने लेटी तो मुझे फिर 1-1.5 घंटा चाहिए आराम से, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। और यहाँ पे मैंने पूरा घर सेट कर दिया, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया, किचन के बर्तन वर्तन सब धो के क्लीन कर दिए थे, और सारी चीज़ें शाम के खाने की भी तैयारी मैंने कर ली थी। और इसके बाद अब मैंने सोचा कि यार मैं रिलैक्स होके जाऊँगी लेटने, थोड़ी देर लेटूंगी, आधा 1 घंटा आराम से, और उसके बाद से उठ के मैं शाम का काम करूँगी। और बाकी कामों के लिए चित्रा मेरी बहुत हेल्प कर देती है। फिर मैं आई रूम में, रूम भी मेरा ऐसे ही फैला हुआ था। फिर मैंने सोचा नहीं पहले लेट लेते हैं, रूम में बाद में ठीक करूँगी, क्योंकि अब मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी।